हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं सीएससी विकेट डिजिटल। यहाँ पे मिलेंगे आपको सीएससी के रिलेटेड हर अपडेट और साथ साथ ऑनलाइन सर्विस के रिलेटेड हर अपडेट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज का हमारा विषय है कि सीएससी आईडी हमारी कितने दिन में अप्रूव होती है। तो बहुत से लोगों को मन में एक डाउट है कि हमारे सीएससी हमने तो सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारे सीएससी आईडी क्यों अप्रूवल नहीं होगी। और बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे भी कमेंट भेजे कि आपके सीएससी आईडी कितने दिन में अप्रूवल होगी। तो इन सारे सवालों को हम जवाब इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कि सीएससी आईडी कितने दिन में होती है, क्या क्या प्रोसेस है सीएससी आईडी अप्रूव करने की, और मेरे सीएससी आईडी कितने दिन में अप्रूव हो गई थी, हमें किन को कांटेक्ट करना होगा सीएससी आईडी अप्रूव करने के लिए, और अगर हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया तो क्या हमारे सीएससी आईडी अप्रूव हो जाएंगी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। अगर आप सीएससी आईडी की रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर सीएससी आईडी की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो 3 बातें आपको मैं मेनली बताने जा रहा हूँ। तो ये 3 बातें जानने के लिए आपको एंड तक दिखाना होगा। एंड में आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे टिप की मदद से आप सीएससी आईडी जल्द से जल्द मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी सीएससी आईडी अपलोड हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और उस टिप को फॉलो कर देना है, तो आपकी सीएससी आईडी अपलोड हो जाएंगी। तो किन कारणों से हमारी सीएससी आईडी अपलोड नहीं होती, इस बारे में हम पहले बात करेंगे। तो 2 कारण इस तरह से है दोस्तों कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड किए हैं वो इनविजिबल होते हैं। यानी कि हमने जो भी पासबुक अपलोड किया है या कैंसिल चेक अपलोड किया है वो इनविजिबल होते हैं। उनका कुछ उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। इसलिए हमारे सीएससी आईडी बहुत दिनों तक पेंडिंग थी। मेरे केस में कुछ ऐसा ही हो रहा था दोस्तों कि मैंने अपना जो बैंक पासबुक है वो अपलोड कर रखा था, वो कुछ धुंधला धुंधला सा था, इसलिए मेरे सीएससी आईडी अपलोड होने में मुझको 6 महीने तक का टाइम हुआ। तो पहली सलाह तो मेरे यही है आपको दोस्तों कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हो वो अच्छी खासी दिख रही हो उनको, और वो अच्छी खासी विजिबल हो, उसमें साफ साफ दिख रहा हो। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैं आपको ये पहली बात बताता हूँ कि मैंने जब सीएससी आईडी अप्लाई किया तो वो किया था मैंने लगभग दिसंबर के महीने में। दिसंबर में जब मैंने सीएससी आईडी अप्लाई किया तो उसके 1-2 महीने तक मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आया उनकी तरफ से। तो 3-4 महीने के बाद मुझे एक ईमेल आता है कि आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्शन का कारण भी वहाँ पर क्या आता है कि आपका सीएससी एजेंट आपके पासबुक आपका जो अपने डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड किया है, जो पासबुक अपलोड किया वो विजिबल नहीं है, उनको दिख नहीं रहा था। उसकी वजह से मेरी सीएससी आईडी पहली बार रिजेक्ट हो गई थी। तो मैंने जब उससे सही करवाया, मैंने अच्छे दिखने वाला मतलब फ्रेश सब कुछ विजिबल होने दिखने वाला पासबुक जब भी मैंने अपलोड किया तो मेरी सीएससी आईडी 2 दिन में ही अपलोड हो गई। तो उसके लिए मुझे लगभग 6 महीने वेट करना पड़ा। एक बार रिजेक्ट भी हुआ, रिजेक्ट होने के बाद 2-3 दिन में ही मेरे सीएससी आईडी अपलोड हो गई। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको पता ही भी नहीं होती कि हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों पेंडिंग है और क्यों अपलोड नहीं हो रहा है। दूसरी बात तो ये है दोस्तों, अगर आपने एक सीएससी आईडी अप्लाई किए हुए 1 महीना हो गया है तो अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि प्रोसेस में होने के कारण कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोसेस चलती है। तो कहाँ पे सीएससी आईडी देनी है, कहाँ पे नहीं देंगी, ये प्रोसेस चालू होती है, चालू रहती है। तो उसमें टाइम लगता है, 1 महीना आप तो वेट करना ही पड़ेगा। 1 महीने के बाद अगर आपका सीएससी आईडी अप्रूवल नहीं होता तो आप बैंक मित्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको अपने ज़िले का डीएम का नंबर निकालना है। वो कैसे निकालना है अगर आपको पता नहीं, उसका भी मैंने वीडियो बना के डाल दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने ज़िले का डीएम की जानकारी लेने में तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पे पूरी हेल्प करूँगा। कमेंट में लिख दीजिए, ईमेल पे लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे लिख दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाला हूँ।
तो ये बात होगी। दूसरी कि आपको 2-3 महीने के बाद डीएम को कांटेक्ट करना ही करना है, क्योंकि आपके पता ही नहीं चलेंगे कि आपकी CSC आईडी कहाँ पर पेंडिंग है। अब जब डीएम को कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन का फॉर्म को फिलअप करके डीएम लेता है। तो आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको जो CSC आईडी की प्रोसेस है वो जल्द से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आपको डीएम को जरूर एक बार कांटेक्ट कर देना है। आपको पहले तो मेल कर देना है, उसके बाद उनको आप कॉल कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ सब बैंक मित्रा वेबसाइट पे सारी डिटेल आपको डीएम के अवेलेबल मिल जाएंगे। ये तो हो गए दूसरे बात। अगर उसके बाद भी आपकी CSC आईडी अप्रूवल नहीं होती तो कैसे क्या करना है? तो बहुत से लोगों ने ये सब कर लिया है, लेकिन फिर भी उनकी CSC आईडी अप्रूवल नहीं होती। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं। तो ये काम बहुत ही कारगर आता है। ये चीज़ कर देंगे आप तो आपका CSC आईडी बहुत सारे मतलब 99% चांसेस होते हैं कि आपके CSC आईडी अप्रूवल हो जाएंगे। मैंने ऐसे 2-3 CSC आईडी इसी ट्रिक से अप्रूवल करवा दिए हैं और बहुत ही जल्दी CSC आईडी अप्रूवल हो जाते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर, एक ईमेल आईडी 2 नंबर दे दूंगा, और CSC की हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करना है, मेल करना है। एक बात ध्यान रखिए, उनका कांटेक्ट नंबर बहुत देर तक बिजी लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, उनको रेगुलर कांटेक्ट करते रहे। एक बार आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा तो आपको बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इस तारीख को अप्लाई किया था। आपकी सारी डिटेल उनको बतानी है, तो आपको बताएंगे आपकी प्रोसेस कहाँ पे अड़ी हुई है। ये आपको सारी बात बताएंगे, आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, वो सारी डिटेल आपको दे देंगे, और कुछ ही दिन बाद आपकी CSC आईडी अप्रूवल हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ जरूर करें। और किसी को और अभी भी किसी को और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए। मेरे व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल में तो बिल्कुल मत कीजिए। व्हाट्सअप पे कोई भी समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर मेल कर दीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। मैं तीनों जगह पे सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सारे कमेंट के रिप्लाई भी देता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।